हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम करण शर्मा है। मैं केएफसी अकेडमी में ऑटोमोबाइल ट्रेनर हूँ। आज का जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक है वो है कि गाड़ी में कैन वायरिंग कैसे चेक करें। ठीक है, पहली चीज़ तो मैं बता दूँ, कैन वायरिंग के अंदर 6 वायर होती है जिसका नंबर है 6, 14, 12, 13 और 3, 11। ठीक है, इस वायरिंग के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो तुम्हारा आएगा 60 ओम्स का। ठीक है, और 3 ग्रुप है इसके अंदर, 6, 14 फर्स्ट ग्रुप है, 3, 11 सेकंड ग्रुप है और 12, 13 थर्ड ग्रुप। ठीक है, ये वायरिंग आपको पूरी मिलेगी डीएलसी कनेक्टर में, इस वाले कनेक्टर में। ये जो आपका डीएलसी कनेक्टर आता है, डाटा लिंक कनेक्टर, इसमें मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर जब भी आप कोई चीज़, पहली चीज़ तो ये कैन वायरिंग जो होती है वो कनेक्टिविटी के लिए होती है। कैन का मतलब है कनेक्टिंग एरिया नेटवर्क। गाड़ी के अंदर जितने भी मॉड्यूल हैं उन सबको एक दूसरे के साथ करके कनेक्ट करके। ठीक है, दूसरी चीज़, इसको चेक करने का सिंपल तरीका है। पहला तो इसके अंदर जो है वो, अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 6, 14, एक पिन है आपके पास 6 नंबर और दूसरी आपके पास 14 नंबर, तो सीधा हिसाब किताब गाड़ी को रेजिस्टेंस पे करें। रेजिस्टेंस पे करने के बाद 6 और 14 में लगा दें। जैसे ही आप लगाएंगे रेजिस्टेंस आना चाहिए 60 ओम्स। अगर 60 ओम्स आ रहे हैं दोनों वायर में, तो वो जो लाइन है जो इसके साथ जितने भी मॉड्यूल कनेक्टेड है वो सारे के सारे किसी भी लाइन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा, इसको चेक करने का बहुत सिंपल तरीका एक और है। इसमें जो दोनों वायर होते हैं 6 नंबर और 14 नंबर, इन दोनों को मिला के वोल्टेज आनी चाहिए 12 वोल्टेज दोनों में मिला के आनी चाहिए। मिला के आने का मतलब ये है कि ये दोनों पॉजिटिव होती है। इसकी एक वायर को अगर चेक करना है तो एक में लगाएं, दूसरा बॉडी पे लगाएं, वोल्टेज आएगी। उस ऐसे ही दूसरी वायर में लगाएं, दोनों को प्लस करने के बाद 12 वोल्टेज आनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो दोनों वायर में सेम वोल्टेज नहीं आती। एक में 7 आएगी और दूसरे में 5 आएगी। अगर मान लो ये ख़राब है, इसके अंदर रेजिस्टेंस जो है वो हाई है, 60 की बजाय 120 है, तो पहले बता दूँ 60 के बाद इसका रेजिस्टेंस 120 जाएगा, डबल जाएगा। 70 या 80 नहीं, कैन वायरिंग डबल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये है तो इन दोनों में से कौन सी एक वायर ख़राब है। अगर मैं इसमें चेक करता हूँ रेजिस्टेंस आ रहा है 120, तो इन दोनों में से कौन सी वायर ख़राब है, तो एक वायर को यहाँ पे लगाओगे, बॉडी ग्राउंड दिया, जिसमें वोल्टेज आ रही है वो वायर ठीक है, जिसमें वोल्टेज नहीं आ रही वो वायर ख़राब है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो जैसे इसमें, इस गाड़ी में क्या है, इसमें सिंगल कैन है। सिंगल कैन मतलब इसमें एक ही कैन है, वो भी 6, 14। ठीक है, 2 ही वायर है। कैन वायरिंग को पहचानने का सिंपल तरीका आपको ये दिख जाएगा। जैसे ये वायर आ रही है वाइट और ब्लू, ये आपस में एक दूसरे के साथ लिपटी हुई है, साथ में कनेक्टेड है। तो कैन वायरिंग के अंदर, पूरी वायरिंग के अंदर कोई और आपको वायर ऐसी नहीं मिलेगी, सिर्फ कैन वायरिंग मिलेगी। कैन वायरिंग ही ऐसी वायरिंग है जिसको पहचानने का तरीका यही है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर मान लो इसके अंदर ये चल रहा है, तो इसमें 3 मॉड्यूल है हमारे पास, ECM, PCM और EPS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेरिंग। इलेक्ट्रॉनिक है इसलिए उसको भी कनेक्टिविटी उसके साथ चाहिए, सिग्नल चाहिए, इसी के लिए इसके अंदर जो है वो सिंगल कैन लगाए। ठीक है, अगर मान लो इसमें आप चेक कर लो कहीं से भी वायर जो है, कोई भी एक मॉड्यूल जो है वो काम नहीं कर रहा, PCM है या EPS है या ECM, अगर नहीं काम कर रहा, तो अगर कुछ भी नहीं है तो इसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस चेक कर लो, आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से दिक्कत कर रही है। अगर यहाँ तक है तो उसके बाद यहाँ से आप EPS में आएंगे, तो EPS में ये वायरिंग आपको मिल जाएगी। उस वायरिंग को वहाँ से फिर चेक करिए। अगर 60 ओम्स आ रहा है पीछे तो EPS ख़राब है, लेकिन अगर वहाँ भी से 120 आ रहा है तो ABS उसमें है। BCM में चेक कीजिए, अगर BCM में वही दोनों वायर पे आपने चेक किया और उसमें 60 ओम्स आ रहा है तो BCM ख़राब है, ECM ठीक है और APS जो है वो दोनों ठीक है। मतलब आप मॉड्यूल के अंदर कहीं भी चेक करेंगे उसकी वायरिंग को, अगर वहाँ से 60 ओम्स आता है तो उसके पीछे का वो मॉड्यूल ख़राब है, और अगर वहाँ से 120 आ रहा है तो उसके आगे का मॉड्यूल ख़राब है। ठीक है, ये तरीका है इसको चेक करने का। समझ आ गया?
किसी को कोई डाउट है, कोई सवाल? ठीक है, ये था हमारा एक छोटा सा कैन वायरिंग का। और जानकारी के लिए हमारे साथ बने।